सुबह ठीक 9 बजे का समय था। एक विशाल बिल्डिंग के सामने लग्जरी कारों की लंबी कतार लगी थी। मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी कारों से लोग उतर रहे थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। लेकिन उसी भीड़ में एक युवती शांत कदमों से गेट की ओर बढ़ रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना फटा हुआ बैग लटका था। उसने सादी सी सलवार कमीज पहनी थी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। उसका नाम था अनन्या। कोई उसे देखकर खास ध्यान नहीं देता था। सबकी नजर में वह एक साधारण साफ सफाई कर्मचारी थी। लेकिन अनन्या साधारण नहीं थी। वह इस कंपनी की असली वारिस थी। लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपनी पहचान छिपाकर कंपनी के अंदर की सच्चाई देखेगी। वह जानना चाहती थी कि उसकी कंपनी में काम करने वाले लोग कैसे हैं, कौन मेहनती है, कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है। इसी मकसद से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू और पोछा लेकर वह ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसका फर्जी आईडी कार्ड देखा और बिना सवाल किए अंदर जाने दिया। अनन्या ने मन में सोचा, यहां तो कोई किसी को ठीक से देखता भी नहीं। अच्छा है। लॉबी में हलचल थी। कर्मचारी कॉफी मशीन के पास खड़े होकर गपशप कर रहे थे। कुछ लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन देख रहे थे, कुछ फोन पर जोर जोर से बातें कर रहे थे। अनन्या ने चुपके से झाड़ू से फर्श साफ करना शुरू किया। तभी उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक पुरुष, जिसके चमकते जूते और महंगा सूट उसे भीड़ से अलग कर रहे थे, उसकी ओर बढ़ा। उसका नाम था विक्रम राठौर, कंपनी का सीनियर मैनेजर। विक्रम को अपनी पोजीशन पर बहुत घमंड था। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने और डराने के लिए जाना जाता था। अनन्या को देखते ही उसने भौहें चढ़ाईं और कठोर स्वर में बोला, तुम यहां क्यों खड़ी हो? जल्दी से फर्श साफ करो, ये कोई टहलने की जगह नहीं है। अनन्या ने सिर झुका लिया। एक पल के लिए उसे गुस्सा आया। वह एक ऐसी लड़की थी जिसे कभी किसी ने इस तरह डांटा नहीं था। लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में चली गई। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था। उसके मन में विचार आया, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे अभी बहुत कुछ देखना और समझना है। विक्रम ने जाने से पहले तंज कसते हुए कहा, नए लोग हमेशा आलसी होते हैं। अगर काम ठीक से नहीं किया तो ज्यादा दिन नहीं टिकोगी। आसपास के कुछ कर्मचारी हंस पड़े। एक लड़के ने अपनी सहेली से फुसफुसाकर कहा, देख, नई क्लीनर कितनी डरी हुई लग रही है। कुछ ने चुपके से मुस्कुराया और कुछ अपने फोन में व्यस्त हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि जिसे वे साधारण समझ रहे हैं वही उनकी कंपनी की मालकिन है। अनन्या ने मन में प्रतिज्ञा की, मैं सब देखूंगी, हर सच, हर झूठ, हर इंसान का असली चेहरा, और जब वक्त आएगा तब सच्चाई सामने लाऊंगी। वह जानती थी कि यह कोई खेल नहीं है। यह एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें उसे धैर्य, समझदारी और हिम्मत से काम लेना था। दोपहर का समय था। कैंटीन में रोज की तरह हलचल थी। कर्मचारी अपनी अपनी टेबल पर बैठे थे। कुछ जोर जोर से हंस रहे थे और बीच में खाना लेने के लिए एक काउंटर था। अनन्या चुपचाप एक कोने में झाड़ू लिए फर्श साफ कर रही थी। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। वह जानबूझकर धीरे काम कर रही थी ताकि कर्मचारियों की बातें सुन सके। अचानक एक महिला ने जोर से हंसते हुए उसकी ओर इशारा किया और बोली, अरे देखो, नई क्लीनर, एकदम गांव से आई लगती है। लगता है जिंदगी में पहली बार ऑफिस देखा है। उसके पास बैठा एक पुरुष कर्मचारी हंसते हुए बोला, हाँ, देखो उसके जूते, शायद बाजार से 200 रुपये में खरीदे होंगे। एक दूसरी महिला ने तंज कसते हुए कहा, कल फिर से कैंटीन में खाना मांगने ना आ जाना, यहाँ मुफ्त खाना सिर्फ कर्मचारियों के लिए है। सबकी हंसी गूंज उठी। माहौल में अहंकार और तिरस्कार की गंध थी। अनन्या ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये लोग सिर्फ कपड़ों और चेहरों को देखते हैं, इंसान को नहीं। वह उन तीनों के चेहरों को याद कर रही थी। कुछ देर बाद सब अपना खाना खत्म करके कैंटीन से चले गए। अनन्या अभी भी फर्श साफ कर रही थी। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन उसने उसे दबा लिया। वह सोच रही थी, अगर मैं अभी कुछ कह दूं तो मेरी योजना बर्बाद हो जाएगी। मुझे धैर्य रखना होगा। शाम हो रही थी। ऑफिस के बाहर एक चमकदार काली कार रुकी। अनन्या ने दूर से देखा कि विक्रम फोन पर बात करते हुए कार में बैठ रहा था। उसका चेहरा गर्व से भरा था। उसकी बातें अनन्या के कानों तक पहुंची। हाँ, आज रात उस 5 स्टार होटल में डिनर पक्का करो। मैं कोई सस्ता कैफे नहीं जाऊंगा। मेरी पोजीशन देखो। अनन्या ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नजरें नीचे कर लीं। उसके मन में एक ही विचार था, यह घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
सच्चाई हमेशा सामने आती है। वह शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गई। ठंडी हवा ने उसके थके हुए शरीर को छुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। ये एक लंबी जंग की शुरुआत थी। अगले दिन अनन्या फिर ऑफिस पहुंची। आज वह कॉरिडोर साफ कर रही थी। फर्श अभी गीला था क्योंकि उसने पोछा लगाया था। अचानक विक्रम की कठोर आवाज गूंजी, यह क्या? फर्श अभी भी गीला है? अगर कोई फिसल गया तो क्या? तुम्हें अक्ल नहीं है? अनन्या ने सिर झुका लिया और चुपचाप फर्श दोबारा साफ करने लगी। आसपास खड़े कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के मन में शायद सहानुभूति थी, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सब जानते थे कि विक्रम के सामने बोलना मतलब मुसीबत मोल लेना है। अनन्या ने सोचा, यह अपमान छोटा है, लेकिन यह दिखाता है कि यहाँ की लीडरशिप कितनी कमजोर है। लोग डर से काम करते हैं, प्यार से नहीं। इन दिनों अनन्या की मुलाकात एक पुरानी साफ सफाई कर्मचारी से हुई। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी 15 साल से कंपनी में थी। वह साधारण, मेहनती और दयालु थी। वह कम बोलती थी, लेकिन उसका मन साफ था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ी आंटी कहता, कोई उसके पुराने कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन लक्ष्मी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती। अनन्या ने एक दिन लक्ष्मी के साथ काम करते हुए पूछा, लक्ष्मी जी, आप इतने सालों से यहाँ हैं, लोग इस तरह बात करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? लक्ष्मी ने हल्के से हंसकर कहा, बेटी, लोग बोलते हैं तो बोलने दो। मैं अपना काम करती हूँ। भगवान सब देखता है। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। लक्ष्मी के शब्द अनन्या के दिल को छू गए। उसने सोचा, यह औरत कमजोर दिखती है, लेकिन इसके मन में कितनी ताकत है। अनन्या ने पूछा, क्या कंपनी में पहले भी ऐसा माहौल था? लक्ष्मी ने कहा, नहीं बेटी, पहले मालिक अशोक मेहता थे। वे हमारा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब विक्रम जैसे लोग सब बर्बाद कर रहे हैं। खाने के समय लक्ष्मी ने अपनी रोटी अनन्या के साथ बांट दी और बोली, खा ले बेटी, तू जवान है, तुझे ताकत चाहिए। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, अगर इस कंपनी में किसी को इंसाफ मिलना चाहिए तो वह लक्ष्मी है। उसने मन में ठान लिया कि वह लक्ष्मी जैसे लोगों के लिए लड़ेगी, लेकिन अभी उसे इंतजार करना था। आज की दोपहर सामान्य लग रही थी। नवविजन टेक्नोलॉजी का ऑफिस रोज की तरह गुलजार था। कर्मचारी अपनी डेस्क पर लैपटॉप के सामने बैठे कोड लिख रहे थे, कुछ प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे और कुछ कॉफी मशीन के पास खड़े होकर हल्की फुल्की गपशप कर रहे थे। लॉबी में फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं और बाहर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स कर्मचारियों के आईडी कार्ड्स चेक कर रहे थे। लेकिन इस हलचल के बीच एक खबर आग की तरह फैल गई। कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से 50,000 रुपये चोरी हो गए थे। चोरी की खबर सुनते ही कर्मचारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोग अपनी डेस्क छोड़कर छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होने लगे। कुछ ने कहा, शायद हिसाब में कोई गलती हो गई होगी। कुछ ने फुसफुसाकर बोला, ये जरूर किसी अंदरूनी आदमी का काम है, कोई बाहरी तो उस कमरे में जा ही नहीं सकता। अनन्या उस वक्त कैंटीन के पास कॉरिडोर में फर्श साफ कर रही थी और ध्यान से लोगों की बातें सुनने लगी। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर शब्द को पकड़ रहे थे। वह पिछले कुछ हफ्तों से ऑफिस के माहौल को समझ रही थी और उसे पता था कि ऐसी घटनाएं लोगों के असली चेहरों को सामने लाती हैं। तभी तेज कदमों की आवाज गूंजी। विक्रम राठौर, सीनियर मैनेजर, अपने चमकते जूतों और महंगे सूट में हॉल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था और हाथ में कुछ कागज थे जो शायद कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्टर थे। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसका रवैया ऐसा था जैसे वह किसी को सजा देने वाला हो। उसने हॉल में खड़े कर्मचारियों को देखा और जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मुझे पता है कि यह चोरी किसने की है। यह काम किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्मी का है। लक्ष्मी उस वक्त पानी का गैलन लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से बाहर निकल रही थी। विक्रम की बात सुनते ही वह रुक गई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज कांपने लगी। सर, मैंने कुछ नहीं किया, उसने लगभग रोते हुए कहा। मैं तो सिर्फ पानी का गैलन रखने गई थी, मैंने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। विक्रम ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने लक्ष्मी की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कठोर स्वर में कहा, चुप करो लक्ष्मी, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सादी सूरत और ये पुराने कपड़े हमें बेवकूफ बना सकते हैं? मैंने तुम्हें उस कमरे में जाते देखा था और अब पैसे गायब हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। उसने अपनी बात को और जोर देकर कहा, तुम्हें तुरंत निकाल देना चाहिए। तुम्हारी वजह से कंपनी का नाम खराब हो रहा है। हॉल में सन्नाटा छा गया। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई लक्ष्मी के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सब जानते थे कि विक्रम का कंपनी के ऊपरी मैनेजमेंट में अच्छा रसूख है। उसके खिलाफ जाना
मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना था। कुछ कर्मचारियों के चेहरों पर सहानुभूति थी, लेकिन वह सिर्फ चुपचाप खड़े रहे। रिया, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी और जिसने पहले अनन्या का मजाक उड़ाया था, ने अपनी सहेली मेघा से फुसफुसाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये क्लीनिंग स्टाफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनन्या ये सब दूर से देख रही थी। वह अभी भी कॉरिडोर में थी, झाड़ू हाथ में लिए। उसका मन टूट रहा था। वह जानती थी कि लक्ष्मी निर्दोष है। पिछले कुछ हफ्तों में वह लक्ष्मी को अच्छे से जान चुकी थी। लक्ष्मी की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी सादगी ने अनन्या का दिल जीत लिया था। लेकिन इस पल में अनन्या कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वह अभी अपनी पहचान जाहिर करती तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थीं। उसने देखा कि कैसे विक्रम ने लक्ष्मी को सबके सामने अपमानित किया, कैसे कर्मचारियों ने चुप रहकर इस अन्याय को होने दिया, और कैसे रिया, मेघा और साहिल जैसे लोग इस मौके का मजा ले रहे थे। विक्रम ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, एचआर को बुलाओ, लक्ष्मी को तुरंत सस्पेंड करने का नोटिस तैयार करो। लक्ष्मी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपने कांपते हाथों से गैलन नीचे रखा और धीरे से कहा, सर, मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी मत छीनिए। लेकिन विक्रम ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह कागजों में कुछ लिखने लगा और बोला, तुम्हारी ड्रामेबाजी कहीं और चलाना, यहां कोई नहीं सुनेगा। लक्ष्मी चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे और कंधे झुके हुए थे। हॉल में खड़े कर्मचारी धीरे धीरे अपनी डेस्क पर लौट गए। कुछ ने राहत की सांस ली कि यह ड्रामा खत्म हुआ। कुछ ने सोचा कि लक्ष्मी वाकई चोर हो सकती है। लेकिन अनन्या का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, बल्कि एक ईमानदार इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश थी। उस रात ऑफिस खाली हो गया। ऑफिस की लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं और सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी आखिरी राउंड्स कर रहे थे। अनन्या चुपके से सिक्योरिटी रूम में दाखिल हुई। वह जानती थी कि अगर उसे लक्ष्मी को बचाना है तो उसे सबूत चाहिए। सिक्योरिटी रूम में एक पुराना कंप्यूटर था जिस पर सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती थी। अनन्या ने लंदन में अपनी इंटर्नशिप के दौरान कुछ बेसिक टेक्निकल स्किल्स सीखे थे और उसे पता था कि फुटेज कैसे चेक की जाती है। उसने कंप्यूटर ऑन किया और उस दिन की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें उभरी। उसने समय को उस पल पर सेट किया जब चोरी की खबर आई थी। फुटेज में साफ दिखा कि लक्ष्मी सुबह 11:30 कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे में गई थी। उसने पानी का गैलन रखा, टेबल पर एक रजिस्टर को सीधा किया और तुरंत बाहर चली गई। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फुटेज को और आगे बढ़ाया। करीब 12:15 पर एक और शख्स कमरे में आया। वह था रवि, विक्रम का करीबी और उसका असिस्टेंट। रवि ने चारों ओर देखा, फिर पैसे का बॉक्स खोला और उसमें से कुछ नोट निकाले। उसने जल्दी से नोट अपनी जेब में डाले और बाहर निकल गया। अनन्या की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शक सही था, यह चोरी विक्रम की टीम का काम था। अनन्या ने वीडियो को एक पेन ड्राइव में कॉपी किया। फिर वह कंपनी के सर्वर रूम में गई, जहां उसे रवि के कुछ पुराने ईमेल्स मिले। एक ईमेल में रवि ने विक्रम को लिखा था, पैसे का इंतजाम हो गया, लक्ष्मी पर इल्जाम डाल देंगे, कोई शक नहीं करेगा। अनन्या ने सारे सबूत एक फोल्डर में इकट्ठा किए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह सबूत न सिर्फ लक्ष्मी को बचा सकते हैं, बल्कि विक्रम और रवि जैसे लोगों को बेनकाब भी कर सकते हैं। लेकिन उसे अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी थी। वह सोच रही थी, अगर मैं अभी सामने आ गई तो शायद विक्रम अपने रसूख का इस्तेमाल करके सबूत मिटा दे। मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। अगले दिन सुबह अनन्या फिर साफ सफाई कर्मचारी के भेष में ऑफिस पहुंची, लेकिन अब उसका मन शांत था। वह जानती थी कि उसके पास सच्चाई है और सच्चाई हमेशा जीतती है। उसने फैसला किया कि अगले दिन वह अपनी असली पहचान जाहिर करेगी, लेकिन उससे पहले उसने लक्ष्मी से मिलने का फैसला किया। वह कैंटीन के पास गई, जहां लक्ष्मी अकेले बैठी थी। उसका चेहरा उदास था और आंखें सूजी हुई थीं। अनन्या ने धीरे से कहा, लक्ष्मी जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, बेटी, तू नई है, तुझे क्या पता, विक्रम सर बहुत ताकतवर हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अनन्या ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सच्चाई के सामने कोई ताकतवर नहीं होता, बस एक दिन और रुकिए। उस दिन अनन्या ने ऑफिस के हर कोने में नजर रखी। उसने देखा कि विक्रम और रवि आपस में फुसफुसा रहे थे। रवि ने विक्रम से कहा, सर, लक्ष्मी को निकालने का नोटिस तैयार है, अब कोई शक नहीं करेगा। विक्रम ने हंसकर कहा, अच्छा किया, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है।
अनन्या ने यह बात सुनी और मन ही मन सोचा, सबक तो तुम्हें सिखाना है विक्रम। अगले दिन सुबह 9:45 पर एक चमकदार काली मर्सिडीज ऑफिस के मुख्य गेट पर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार को देखकर एक दूसरे को कनखियों से देखा। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक युवती उतरी। उसने काले रंग का फॉर्मल ब्लेजर पहना था, जिसके साथ सफेद शर्ट और पेंसिल स्कर्ट थी। उसके जूते चमक रहे थे और आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास थे। चेहरे पर एक दृढ़ आत्मविश्वास था जो हर किसी का ध्यान खींच रहा था। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट राघव था, जो एक फाइल और टैबलेट लिए चल रहा था। गार्ड्स ने उसे सलाम किया, लेकिन उनके चेहरों पर हैरानी थी। ये वही युवती थी जिसे वे पिछले कुछ हफ्तों से साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। अनन्या ने सनग्लास उतारा और शांत कदमों से लॉबी में दाखिल हुई। उसकी चाल में एक ठहराव था, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रही हो। गार्ड्स ने एक दूसरे से फुसफुसाकर कहा, यह तो वही क्लीनर वाली लड़की है। लॉबी में मौजूद कर्मचारी भी उसे देखकर रुक गए। कुछ ने उसे पहचान लिया, लेकिन विश्वास नहीं कर पाए। रिया, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी, ने अपनी सहेली मेघा से कहा, यह क्या नया ड्रामा है? ये क्लीनर ऐसी पोशाक में? मेघा ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद किसी ने इसके कपड़े उधार दे दिए। लेकिन उनकी हंसी जल्दी ही गायब हो गई जब अनन्या सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर बढ़ी। हॉल में आज एक खास मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके बारे में सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट को पता था। अनन्या के पीछे राघव तेज कदमों से चल रहा था और उसके चेहरे पर गंभीरता थी। कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा था, जिसके बीच में एक लंबी अंडाकार टेबल थी। दीवारों पर कंपनी के अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स टंगे थे और एक बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन सामने की दीवार पर लगा था। हॉल में बोर्ड के मेंबर्स पहले से मौजूद थे। 4 बुजुर्ग पुरुष और 2 महिलाएं, जो कंपनी के पुराने समय से जुड़े थे। उनके चेहरों पर उत्सुकता थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि आज एक अहम घोषणा होगी। सीनियर मैनेजर विक्रम राठौर भी वहां था। वह अपने असिस्टेंट रवि के साथ एक कोने में खड़ा था और दोनों आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। अनन्या ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखा और गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और गंभीरता थी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अनन्या मेहता है। मैं अशोक मेहता की बेटी हूं और इस कंपनी की असली वारिस। हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया और रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। रिया, मेघा और साहिल, जो हॉल के पीछे खड़े थे, एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। बोर्ड मेंबर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। अनन्या ने आगे कहा, पिछले कुछ हफ्तों से मैं इस ऑफिस में थी, लेकिन एक साधारण साफ सफाई कर्मचारी के रूप में। मैं यह देखना चाहती थी कि मेरे पिता की बनाई इस कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं। कौन ईमानदार है, कौन मेहनती है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है। हॉल में अब पूरी तरह सन्नाटा था। अनन्या ने राघव को इशारा किया और उसने प्रोजेक्टर पर सीसीटीवी फुटेज शुरू की। स्क्रीन पर साफ दिखा कि लक्ष्मी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे में सिर्फ पानी का गैलन रखा और बाहर चली गई। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। इसके बाद फुटेज में रवि दिखा, जो कमरे में आया, चारों ओर देखा और बॉक्स से पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। हॉल में सनसनी फैल गई। कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम का चेहरा पसीने से भीग गया और वह अपनी कुर्सी पर बेचैन होकर हिलने लगा। अनन्या ने स्क्रीन बंद करने का इशारा किया और बोली, ये फुटेज साफ दिखाता है कि लक्ष्मी निर्दोष है। चोरी रवि ने की और इसके पीछे विक्रम की साजिश थी। मेरे पास और सबूत हैं। अनन्या ने राघव से फाइल मांगी और उसमें से कुछ कागज निकाले। उसने बोर्ड मेंबर्स को दिखाते हुए कहा, यह रहा वह नोट जिसमें रवि ने लिखा है 50,000 विक्रम को देना, और यह ईमेल जिसमें रवि और विक्रम ने इस चोरी की योजना बनाई। बोर्ड मेंबर्स ने कागज देखे और गंभीर हो गए। एक मेंबर श्रीमती गुप्ता ने कहा, यह बहुत गंभीर है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अनन्या ने सिर हिलाया और बोली, मैंने जो देखा वह सिर्फ यह चोरी नहीं थी। मैंने देखा कि इस कंपनी में कुछ लोग अपने पद और अहंकार के बल पर दूसरों को दबाते हैं। लक्ष्मी जैसे मेहनती और ईमानदार लोग अपमान सहते हैं और कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता। विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, यह सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन अनन्या ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, सबूत बोलते हैं और सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता। उसने एचआर हेड को बुलाया और कहा, विक्रम और रवि को तुरंत सस्पेंड करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रवि ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे रोक दिया। बचाव की जरूरत नहीं, तुमने एक ईमानदार इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ किया, अब इसका अंजाम भुगतो। इसके बाद अनन्या ने लक्ष्मी को हॉल में बुलवाया। लक्ष्मी डरते डरते अंदर आई। उसने वही पुरानी साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा अब भी उदास था।
अनन्या उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, लक्ष्मी जी, आपने इस कंपनी के लिए 15 साल मेहनत की। आपकी ईमानदारी और मेहनत का कोई जवाब नहीं। आज से आप इस कंपनी की फैसिलिटी मैनेजर हैं। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। अनन्या ने कहा, नहीं लक्ष्मी जी, ये आपका हक है और मैं वादा करती हूं कि इस कंपनी में अब कोई भी ईमानदार इंसान अपमानित नहीं होगा। हॉल में तालियां गूंज उठीं। रिया, मेघा और साहिल चुपचाप खड़े थे। उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही थीं। अनन्या ने उनकी ओर देखा और बोली, मैंने यह भी देखा कि कुछ लोग दूसरों को उनके कपड़ों और काम की वजह से नीचा दिखाते हैं। यह रवैया अब नहीं चलेगा। इस कंपनी में हर इंसान का सम्मान होगा। उसने बोर्ड से कहा, मैं नई पॉलिसी लागू करूंगी। हर कर्मचारी को ट्रेनिंग, बेहतर सैलरी और सम्मान मिलेगा। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदलने लगा। कर्मचारी अब डर से नहीं बल्कि सम्मान से काम करने लगे। लक्ष्मी ने अपनी नई भूमिका में मेहनत शुरू की। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अनन्या की कहानी यही सिखाती है, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने किसके पास क्या छिपी प्रतिभा है। और सच्चाई, धैर्य और मानवता से दुनिया बदली जा सकती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।